अपने पैसों से बाइक ले ली? बिल्कुल, मैंने वो पहली बाइक अपनी बैंक के लोन से ली। जो मैंने लोन करवाया 5 इयर्स का लोन था, बट मैंने 2 साल में उस लोन को 2007 से जो टीम है, सेम टीम आज भी काम कर रही है। तब हम 3 लड़कों के साथ काम कर रहे थे, आज हमारी टीम 30 लोगों की है। 3 से 30 का सफ़र है ये, और सारे लड़के एक से एक, मेरा जो टीम का, मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो बहुत बढ़िया जी का, मेरी अपनी फैमिली का, जिन्होंने पहले से डिसाइड जो किया मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बढ़िया आपके बारे में कोई सोच नहीं सकता, कोई नहीं समझता। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ करना, मैंने कहा ओके डन, मेरी तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं। सिविल सर्विसेज करनी है, ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है, अपना कारोबार नहीं करना, सरकारी नौकरी तलाश करनी है। बेरोज़गारों की आबादी वैसे भी जम्मू कश्मीर में 5 लाख से ज़्यादा है बेरोज़गार नौजवान। लेकिन इन्हीं बेरोज़गार नौजवानों में से कुछ वो नौजवान हैं जो ये तय करते हैं कि अपना मुक़द्दर अपने हाथों से बनाना है, मेहनत करनी है और आसमान छूना है। मेरे साथ सुभाष गुप्ता जी हैं, कामधेनु के मार्केटिंग हेड हैं और पेंट की इस दुनिया में पिछले 18 साल से, 30 साल से अपने आप को तपती धूप में झुलसा रहे हैं ताकि कुछ ऐसा कर जाएं मिसाली कि कल बाकियों के लिए मिसाल बन जाए। मेरे साथ सुभाष जी। सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। 30 साल हो गए आपको मेहनत करते हुए। पहली बार घर से बाहर धूप में कब निकले थे, कुछ याद है? 1996। पिताजी बैंक में थे, कह सकते थे कि बेटा मेहनत कर लो, बैंक की मुलाजमत कर लो, आसान है, क्योंकि बैंक के मुलाजिम होने का मतलब हो गया लोन आसानी से मिलेगा, फैसिलिटीज़ बड़ी सारी बैंक दे देता है, और जो मार्केट में एक आदमी को परेशानी आती है वो तो मुलाजमत में बिल्कुल नहीं आती। तो आप भी मुलाजिम बन सकते थे, तो आपको लगा नहीं, या आपकी दिलचस्पी ही नहीं थी कि मैं बैंक की तरफ जाऊं या कोई सरकारी मुलाजमत करूं? सर पूरी फैमिली मेरी सर्विस फैमिली है, तो मैं बचपन से देखता आया सर्विस का दौर, मुलाजमत का दौर, कि किस तरह से मैं पला बड़ा उसी के बीच में हूँ। तो एक अंदर से एक मन था कि मुझे अपनी जो डायरेक्शन है थोड़ी चेंज करनी है। क्यों? मुझे एक अंदर से शौक था, उसकी 2 वजह थी। एक, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मालिक ने बहुत कृपा की है कि मुझे इस फैमिली में जन्म दिया, क्योंकि ऐसी फैमिली मुझे मिल नहीं सकती कभी भी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आपको बचपन में कुछ चीज़ों की कमी रही हो या कमी खली हो, तो उसके लिए आप दौड़ते ज़रूर हो। ठीक। तो वो कुछ कमियां थी जिसकी चाहत हमेशा एक मैं तब बच्चा ही था, जो मुझे हमेशा से रही कि मेरे पास ये होना चाहिए था। मेरे फ्रेंड सर्कल में इनके पास साइकिल्स हैं, मेरे पास साइकिल नहीं है, इनके पास बाइक्स हैं। तो एक दौड़ थी कि क्या सर्विस लाइन अडॉप्ट करने के बाद क्या मैं ये चीज़ें पा सकूंगा। तो एक अंदर से एक जज्बा था, नहीं यार कुछ करके तो दिखाना है, एक लीग से हटके चलना है, क्योंकि भीड़ में तो सारी दुनिया चलती है, तो एक अलग हटके चलना ही मुझे चुनना है। जो मैंने एक डिसाइड किया, अपनी फैसला लिया। हो सकता मैं उस टाइम गलत होता, लेकिन मालिक ने रास्ता दिखाया, तो मैंने बिज़नेस का रास्ता चुना। कि मैं 10th जब मैंने अपनी क्लियर करी, तो मुझे मेरे जो नानके हैं, मेरे मामा जी हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट थी। मेरे 3 मामा जी हैं, वो सारे बिजनेसमैन थे, तो मैं उनको देखता था जब भी जाता था कि यार बिज़नेस में अच्छा है, मज़ा है, या जो दिल चाहा वो मिल सकता है। तो मेरी जो खिंचाव था वो बिज़नेस की तरफ था, तो मुझे बड़ी सपोर्ट की उन्होंने। उस टाइम मैं जैसे ही मैंने 10th क्लियर की, तो मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। उनके साथ मिलके मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो सिखाया उन्होंने, उसको मैंने फॉलो किया। तो साथ साथ में मैंने पढ़ाई की जर्नी भी रही। पिताजी को कोई आपत्ति नहीं थी इस बात? नहीं, पिताजी ने समझाया 1-2 बार कि यार सर्विस करना ज़्यादा बेटर है, नौकरी ठीक है, नौकरी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सारे वही कर रहे हैं, हमारे जनरेशन ने कभी किया ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, एक मौका मुझे। एक और चीज़ होती है जो मतलब माँ बाप होते हैं, उनको बच्चे को लेकर ये भी लगता है यार हमारा बच्चा सादा है, बड़ा सिंपल सा है, यार ये टेढ़ा काम है बिजनेस, इसमें बड़ा चतुर आदमी चाहिए, बड़ा चालाक आदमी चाहिए, तुम हो नहीं यार, तुम नौकरी करो यार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ा उन्होंने मुझे समझाया भी इस चीज़ के लिए। आप समझे? मैं नहीं समझा। मैं अंदर से एक, पता नहीं, अंदर से मुझे एक पैशन था कि मुझे कुछ करना है।
पता नहीं एक अंदर से मुलाजमत नहीं करनी, मुलाजमत नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी है मुझे दौड़ लगानी है, मुझे एक मुकाम हासिल करना है। तो साथ में मेरी पढ़ाई चलती रही, साथ में मैंने ग्रेजुएशन की, साथ में मैंने काम स्टार्ट किया और 2007 आते आते मुझे मौका मिला, कामधेनु पेंट्स लॉन्च हुआ। तो मौका मिला मुझे एक वहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। कामधेनु पर आऊँगा, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हम जिनकी कहानी सुनते हैं, जो लोग ज़मीन से आसमान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे होते हैं, तो बताते हमें कि भाई मैंने जब अपना काम शुरू किया तो एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट लेने के लिए मैं बाइक पे जाता था, स्कूटर पे जाता था, और कई वो भी मिले जिन्होंने कहा जी हम तो गाड़ी पे जाते थे क्योंकि पिताजी ने सब कमा के रखा था, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि आपके पिताजी बैंक में थे और जैसा आपने बताया साफ तौर पे लग रहा कि बड़ी ईमानदारी के साथ एक मिडिल क्लास परिवार ने अपना पालन पोषण उनका चल रहा था। क्योंकि अगर सादगी नहीं होती तो फिर आप मुझे बताते गाड़ी तो मेरे 8th में आ गई और फलां चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपने कारोबार शुरू किया, स्कूटर था, बाइक थी या क्या था? कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। और ये कहानी एक बाइक के लिए स्टार्ट हुई थी। अच्छा। कि मुझे एक बाइक लेनी है अपने लिए, तो ये सफ़र बाइक पे स्टार्ट हुआ मेरा। तो बाइक मैंने पहली अपनी आफ्टर 4 साल, जब मैंने 2000 में मैं पहुंचा, 2000 जब मैंने क्रॉस किया, 2000 में मैंने एक बाइक अपनी निकाली अपने पैसों से, अपने पैसे से बैंक से लिया लोन लेके मैंने वो पहली बाइक निकाली। और डाउन पेमेंट कितनी की उसकी कुछ याद है? डाउन पेमेंट आई थिंक 5000 थी उस टाइम पे बस। तो 5000 रुपये मेरे पास था। मैं उस 5000 को लेके बैंक में गया, मैंने कहा जी बाइक लेनी है, मेरा एक सपना है कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल पे सभी के पास बाइक्स थी। आपने अपनी मेहनत से अपने पैसों से बाइक ले ली? बिल्कुल, मैंने वो पहली बाइक अपनी बैंक के लोन से ली, जो मैंने लोन करवाया 5 इयर्स का लोन था, बट मैंने 2 साल में उस लोन को ख़त्म किया और उसके बाद मैंने कहा मैंने कार लेनी है। ठीक। तो आफ्टर 2 इयर्स मैंने अपनी पहली गाड़ी सेंट्रो निकलवाई उस टाइम पे। और मुझे ये, मैंने काफ़ी कुछ सहा है, मुझे लोगों ने ये बोला कि ये पैसा बैंक का है, ये बैंक में इसके फादर लगे हैं, बैंक का कैश ये यूज़ करते हैं। मैं बड़ा कुछ सुना हुआ, बड़ा कुछ सुना, क्योंकि जवाब देना मुझे लगा नहीं, क्योंकि जवाब अगर मैं मुंह से देता, अपने आप से देता, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज़ को जस्टिफाई करता, ये जो बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये मुझे अपने काम से साबित करना है कि पैसा, ये नो डाउट कि मेरे फादर ने मुझे, ये नहीं है कि पैसा नहीं दिया, उन्होंने जितनी अपनी हिम्मत थी उन्होंने उस टाइम मुझे इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। मेरे को अभी भी याद है, मेरे को पहला 5000 जब मैंने ये दुकानें आगे बनाई, दुकानों में भी मैंने पैसा इकट्ठा किया, फिर मैंने अपनी शॉप्स बनाई जिसमें उन्होंने मुझे 5000 की हेल्प की थी कि बेटा ये 5000, हाँ पिताजी ने वो 5000 दिया मुझे, तो जिसकी वजह से मेरा सिस्टम चला। तो मेहनत हम लोगों ने पूरी की, लोगों की बातें भी सुनी, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बीच में बैठ के ये भी सुनते थे कि यार हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तू कॉलेज होता है साथ में ही भागता है कि मेरी शॉप है, मुझे वहाँ दौड़ना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे कलेक्शन पे जाना है, मुझे ऑर्डर लेने हैं मार्केट से। तो अपना मन मारना पड़ता था सर, कई बार मन मारना पड़ता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या किया करते थे? गुरुदेव का सहारा, हमारी जो लाइन है, सत्संगी लाइन है हमारी, जो हम लोग फॉलोअर्स हैं राधा स्वामी पंथ के। पर लेकिन आप बहुत छोटे हैं, वो जवानी का एक ऐसा दौर होता है जब हर एक चीज़ करने का मन करता है। अब बाइक आ गई तो बाइक के बाद थोड़ा सा आवारा होने का भी तो मन करता होगा, या आपको था कि बिल्कुल मैं इस तरफ तो जा ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है कोई? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हर एक का मन करता है जब आपका सर्कल, फ्रेंड सर्कल वैसा हो, अच्छा खासा हो, आपके फ्रेंड्स सभी कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और हमें वो मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि या तो आप उस तरफ दौड़ लें, तो या अपने लाइन की तरफ दौड़, या ज़िंदगी बना लें। तो मुझे लगता था, क्योंकि एक अंदर से एक जज्बा था कि नहीं, अपने आप को साबित करना ज़रूरी है। ठीक। क्योंकि मैं देखता था कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझे PhD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं उस टाइम तक, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या था, कि मैं सिर्फ डेडिकेटेड था अपने काम की तरफ, पैशन था मुझे कि मैं एक मुकाम हासिल करके रहना है मुझे। तो वो माता पिता का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी का 5000 याद आता है पिताजी का? क्या बात है सर, वो आज भी नहीं भूल सकता मैं। अच्छा। कभी नहीं भूल सकता मैं वो 5000, मेरा टर्निंग पॉइंट, मेरा लाइफ का। आज मैं जहाँ भी बैठा हूँ उनके आशीर्वाद से बैठा हूँ, अपनी मदर के, अपने फादर के, मेरी वाइफ के, जिन्होंने मैं घर पे टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ पूरा हैंडल करती है। और मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी, वो भी मैं आपसे पूछूंगा
कि आप जब कल अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहे थे तो आपका जो लहजा बात करने का था वो बिल्कुल अलग था, बड़े संयम से और बड़े प्यार से, और जिस प्रकार से आप कुछ बोल भी रहे थे उनको, तो महसूस हो रहा था ये कि बड़ा एहतराम और बड़ा अदब और बड़ा सम्मान करते हैं आप उनका, वो दिख रहा था, आपकी बातचीत से दिख रहा था। तो मतलब ऐसा क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो आपकी ज़िंदगी की जो पहली सीढ़ी कामयाबी की थी वहाँ तो पिताजी थे, उसके बाद अगली सीढ़ियों जब आप चढ़ना शुरू हो गए तो साथ कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मैं सिस्टम में घुसता गया, अपने आप की मसरूफियत जो मेरी थी और बढ़ गई। 2006 में मेरी शादी हुई। 2006 में जो मेरी लाइफ पार्टनर मेरे साथ आई, बच्चे हुए, बट मैं टाइम नहीं दे पाता था घर पे, फैमिली में बिल्कुल भी। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का भी, जिन्होंने शायद देखा होगा कि हमारे फादर के पास टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की तो है ही है, वाइफ की है, पेरेंट्स की है, बट उसके साथ साथ सोसाइटी प्लस जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे परिवार का हिस्सा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है सर। अब बहुत बड़ा परिवार है। तो मेरे में एक अंदर एक ऐसी चीज़ है, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं जब पूरी मतलब कोशिश करता हूँ अपना 100% देने की हर चीज़ में, चाहे वो मेरी कंपनीज हैं, चाहे वो मेरे मैनेजमेंट है, चाहे वो मेरी टीम है, चाहे वो मेरे डीलर भाई हैं, चाहे वो मेरा घर है, बट उसमें मुझे जो सपोर्ट मेरी वाइफ की ये रही कि मेरी वाइफ ने कभी आज तक, मैंने उनको शिकन नहीं देखी उनके चेहरे पे कि आप हमें टाइम नहीं देते हो, आप बच्चों की तरफ नहीं देखते हो। पूरा उसने मेरा भी पार्ट रोल अपना अदा किया है और अपना भी रोल। अच्छा मुझे बताइए, अक्सर ये होता है कि ये जो इस तरह के साथी होते हैं, या तो मोहब्बत से आपको मिलते हैं कि आपकी कोई कॉलेज या स्कूल लेवल से कोई दोस्ती है, क्या ये अरेंज मैरिज थी या कोई प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला था? बिल्कुल सर, ये अरेंज मैरिज थी, और ये मेरे दादाजी ने बचपन में डिसाइड कर दिया था कि मेरी शादी यहाँ होनी है। तो आप कभी उसके बाद मुलाकात हुई इनसे? मुलाकात शादी से पहले होती थी, बट कभी उस तरफ माइंड गया नहीं मेरा, क्योंकि सोच हमें यही लगता था मजाक कर रहे हैं दादाजी, क्योंकि दादाजी का भी बहुत बड़ा रोल है मेरे बिजनेस में। जब मैं स्कूल कॉलेज जाता था तो पीछे से वो जो 4 घंटे 5 घंटे मेरे सिस्टम को देते थे, मेरे दादाजी देते, क्योंकि फादर साहब मेरे एम्प्लॉय थे। हाँ, वो तो मुलाजिम थे, मुलाजमत करते थे। ब्रदर मेरा कोई था नहीं। हाँ। तो मैं उस टाइम पे मेरे दादाजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो आते थे, वो बैठते थे सुबह, वो कहते थे तू जहाँ जाना है। दादाजी की नजर बड़ी खतरनाक है कि जो उन्होंने आपके लिए धर्मपत्नी ढूंढी, वो भी वो ढूंढी कि जो आपकी मददगार हो आपके कामकाज में। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे अपने दादाजी का, मेरी अपनी फैमिली का, जिन्होंने पहले से डिसाइड जो किया मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बढ़िया आपके बारे में कोई सोच नहीं सकता, कोई नहीं समझता। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ करना, मैंने कहा ओके डन, मेरी तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मेरे फ्रेंड सर्कल, जहाँ फ्रेंड्स ऐसे थे जो घूमते थे, हर चीज़ इंजॉय करते थे, आजकल मेरे पास टाइम नहीं था। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ मिलने का भी। तो वो जो पार्ट शायद रहा वो ठीक ही रहा मेरे लिए। अगर मैं आप घूमते हैं, हाँ बिल्कुल मौका मिलता है अपनी धर्मपत्नी के बच्चों के साथ घूमने का? कोशिश हम करते हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशंस हैं, समर वेकेशंस हैं, बच्चों को और वाइफ को लेके कहीं ना कहीं हम जाएं, घूमें, मदर फादर के साथ जाएं। और वैसे जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, सत्संगी लाइन, तो वहाँ हम लोगों को मौका मिलता है 3 महीने में एक बार वहाँ जाने का। 2-3 दिन बिना मोबाइल होते हैं हम लोग, बिना गाड़ी होते हैं, वहीं पर रहना होता है, तो एक दूसरे को ज़्यादा करीब आने का मौका मिलता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि टूटे हों? इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान बड़ा टूटता है और उस वक्त इंसान सहारे की तलाश में होता है, यार कोई तो मान लो यार, मेरा ख्वाब जो है ये कभी ना कभी जो है शर्मिंदा ताबीर होना है, मेरा ख्वाब सच होगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया छोड़ो यार, ये कहाँ तुम कामयाब लगे होने, यार बड़े बड़े धुरंधर आए गिर गए, तुम कहाँ हो? कभी ये ज़िंदगी में वो वक्त आया जब आपको लगा यार नहीं, नौकरी कर लेनी चाहिए थी, कहाँ फंस गया मैं, ये गलत किया मैंने? और कौन था जिसने खुद आपको कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मंजिल मिल जाएगी, मेहनत करते रहो? मेरे फादर। कब था वो, कब दौर था? ये दौर सर जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 3 से 4 साल में मैं हाईलाइट आना शुरू हो गया मार्केट में। जितने बड़े दिग्गज यहाँ पे बैठे थे जम्मू में, पेंट की दुनिया के एशियन पेंट, बर्जर, 100 साल पुरानी कंपनीज के साथ जो बैठे थे, वो देखते थे कि यार ये आज उठा हुआ लड़का, बच्चा सा है हमारे आगे, ये आज आके अपना नाम बना रहा है, या इसको लोग जान रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैं उस टाइम पे बर्दाश्त भी की, सुनी भी, और
जब थक हार के कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने में आती थी कि कई बार लगता भी था कि यार मैंने ये स्टेप सही भी किया है या गलत तो गलत नहीं किया है। क्या मैं इतनी बड़े जो दिग्गज बैठे हैं उनके सामने टिक पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे ऊपर वाले का आशीर्वाद, घर वालों की सपोर्ट के बिना तो ना मेरे पास पैसा है, तो मैं इस इतने बड़े सिस्टम में आऊँगा कैसे और इतने बड़े सिस्टम को चलाऊँगा कैसे। तो कई बार हम लोग रात को मायूस होते थे, बट लेकिन सुबह उठते ही दोबारा रिफ़्रेश हो जाते थे कि नहीं, जो सोचा है उस पर टिकना है, क्योंकि आज ज़िंदगी उस मोड़ पे है कि मैं यू टर्न नहीं मार सकता, आगे ही जाना। आगे ही जाना है और उसको साबित करके रहना है। डू और डाई नहीं, डू बिफोर डाई करना है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप हालात से जूझ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये देखा बहुत कम मौका मिलता है आपको पिताजी या माताजी के साथ बैठने का, क्योंकि जब आप आते हैं तो वो सो गए होते हैं, जब आप जाते हैं तो तब वो क्या कहते हैं, तब मुलाकात नहीं हो पाती। ठीक कह रहे हैं। तो आप वक्त निकाल के पिताजी के पास जाते थे कि पिताजी ऐसे हो गया, क्या आप शेयर करते थे अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियां, इस कारोबार की दिक्कतें उनके साथ शेयर करते थे, या जब धर्मपत्नी आई तो फिर वहीं तक महदूद? नहीं, बिल्कुल शेयर करते थे। मेरे को, मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस समझता हूँ। मेरे बड़े चाचा जी वो ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, उनसे भी मैं काफ़ी बातें शेयर भी करता हूँ, सीखता भी हूँ। मेरे फादर तो मैं उनके साथ तो शेयर करता ही अभी भी स्टिल पूरा अभी भी, लेकिन मैं कई बार 4 दिन बाहर रहता हूँ तो मेरे अंदर से एक घुटन सी होती है, मैं फादर साहब के पास बैठ नहीं पाया, या मैं रात को लेट पहुंचा, वो सो गए थे, यार आज का दिन मिस हो गया, जिंदगी का दिन जो निकल गया मैं दोबारा ला नहीं पाऊंगा। तो एक अंदर से एक फील जो मेरे अंदर, मैं बोलता नहीं हुई चीज़, आज आप ऑन कैमरा मैं आपके सामने पूछी है आपने बात, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक अंदर से एक रहता है कि हमें अंदर से एक वो कि हम लोग जो समय निकाल चुके हैं इसको वापस नहीं ला पाएंगे, तो किसी ना किसी तरह से हम मौका ढूंढते हैं मदर के पास, माँ के पास बैठने का, पिताजी के पास बैठने का, कि जो समय उनके पास बैठ के गुजारा जाए या उनकी हेल्प ली जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास जितना है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे जितना भी आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इसमें बहुत लोगों की सपोर्ट है, बहुत लोगों का आशीर्वाद है। मैं सबका नाम लेने जाऊँ तो मेरी टीम की बहुत बड़ी इसमें सपोर्ट है। मेरे जीजा जी, जो मेरी सिस्टर है, वो उसकी मैरिज 2004-3 में हुई है, तो मेरे जो जीजा जी, लाइक मेरे ब्रदर, जो मैं आज कमी महसूस नहीं करता हूँ, मेरे एक जीजा जी हैं, एज ए ब्रदर से भी ऊपर हैं। मेरे एक साले साहब है, वो भी मेरे साथ ज्वाइन है इसी काम में, तो उनकी भी एक जो सपोर्ट है सभी की, मुझे, मैं वेरी ब्लेस्ड अपने आप को समझता हूँ। अच्छा, मुझे बता, कामधेनु अब कहाँ पहुँचा है? आपका मुकाबला एशियन पेंट्स के साथ है और कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और कोई नैनो टेक्नोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, तो उसके बीच में आपने कामधेनु को इन 18 सालों में कहाँ पहुँचाया है? सर 18 साल की जो हमारी जर्नी कंप्लीट हुई है, तो इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे जो लगती है, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैंने बताया कि आपको मुझे जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था किसी चीज़ को लेके, अब मैं अपने आप को अकेला साबित नहीं कर सकता था, मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म या सहारा चाहिए था। तो सबसे पहले मुझे जो सहारा मिला कामधेनु पेंट्स का मिला, और ये ऐसा सहारा था जिसमें पहले ही साल हमने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे सीएमडी सर, मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेलिंग बताऊंगा, सीएमडी सर की कॉल आती है, जो सतीश अग्रवाल जी, जिनको मैं एज ए फादर मानता हूँ अपना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। अगर मैं इस लाइन पे आज हूँ, अगर उन्होंने मेरे में कुछ काबिलियत देखी है जो मुझे यहाँ पे बिठाया है, अदरवाइज़ तो मैं अपने आप को किसी काबिल समझता नहीं हूँ, तो उन्होंने आज काबिल समझ के मुझे यहाँ बिठाया है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे स्पेशली टिकट भेजी बाय एयर, वो फर्स्ट टाइम मेरी फ़्लाइट की टिकट थी, पहली फ़्लाइट। उन्होंने कहा इसको बुलाइए मेरे पास, हम इसके साथ बैठेंगे। तो उनके जो बेटे हैं डायरेक्टर जो इस कंपनी के हैं, मिस्टर सौरभ अग्रवाल जी, वो मुझे आज भी मुझे भाई साहब ही कहते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, मैं भैया आपसे मैं छोटा हूँ, तो वो मुझे अपना ब्रदर मानते हैं और वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। उन्होंने मुझे एक ही बात अपने सामने बिठाई। पहली बात तो मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कामधेनु के सीएमडी के ऑफिस के बीच में विदाउट एनी अपॉइंटमेंट में बैठा हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ मिल गया मुझे। ठीक। तो मैं उनके सामने बैठा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली है, सुभाष, मैं कामधेनु का झंडा तेरे हाथ में दे रहा हूँ, जिसको तू हिंदुस्तान के ताज के ऊपर लहराने जा रहा है, और मुझे कोई शक नहीं है तेरी मेहनत पे कि तू इसको एक दिन उस मुकाम पे लाएगा जिसका सपना मैं देख रहा हूँ। तो वो वर्ड्स मेरे आज भी 18 साल से कान में गूंजते हैं कि एक विश्वास जो उन्होंने दिखाया, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कंपनी को कहीं मुकाम पहुँचाने की, और इसमें सबसे बड़ा रोल मेरा रहा उसके बाद मेरी टीम का।
आज भी 2007 से जो टीम है, सेम टीम आज भी काम कर रही है। तब हम 3 लड़कों के साथ काम कर रहे थे, आज हमारी टीम 30 लोगों की है। 3 से 30 का सफ़र है ये। और सारे लड़के एक से एक, मेरा जो टीम का मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो बहुत बढ़िया लोग हैं, जो अपना बेस्ट देते हैं। मेरी एक आवाज़ पे दिन रात खड़े हो जाते हैं। दिन रात क्या? दिन रात। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि बाकी तमाम बातें आपसे हो गई, एक बहुत ही अहम बात आपसे पूछनी है। बहुत सारे वो बेरोजगार नौजवान जो रोजगार की तलाश में हैं, जिन्हें ये लगता है कि नहीं जी नौकरी मिली नहीं, चलो कोई दुकान खोल लेते हैं। दुकान खोलते हैं तो दुकान फेल हो जाती है, बैंक वाले कहते हैं कि भैया ये तो आपने जो लोन लिया था वो डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद वो बैंक वाले आ जाते हैं उनकी तलाश में कि भैया गए कहाँ। तो क्या फार्मूला है ज़िंदगी में, और क्या है जिससे जो पक्का फार्मूला है कि आप बिजनेस में आ रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री में घुसे हैं, आप कामयाब हो सकते हैं? क्या फार्मूला है? सबसे बड़ा फार्मूला सर पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस काम में। मैंने इस दौर में कई दुकानें खुलती देखी और कई दुकानें बंद होती देखी। ठीक। मैं वहाँ पे एक ही चीज़ फील करता हूँ कि जो भी लोग, जो आज की जनरेशन है, उनमें पेशेंस में थोड़ी कमी है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस में बहुत कमी है। उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। 2 साल में रिजल्ट आना कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसके लिए 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर हमें हिम्मत, पेशेंस और मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी काम मुश्किल है। क्योंकि इस चीज़ को हम लोग कामधेनु के लेवल पे भी देखते हैं। जैसा कि कामधेनु ने हमें पहले दिन ही बता दिया, वे लोकल फॉर वोकल बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे 36 डिपोज पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, जिसमें प्रायोरिटी लोकल लोगों, वोकल फॉर लोकल, जो लोकल लेवल पे हमारी टीम है डेवलप होती है। आज की डेट में 10 डिस्ट्रिक्ट अगर हम कर रहे हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 लड़के हम लोगों ने ज़रूर अपॉइंट किए होते हैं अपने पास, जो लोकल लैंग्वेज भी हमें यूज़ होती है, लोकल टच भी देती है और लोकल को प्रमोशन भी मिलती है। वो भी प्लस हमारे परिवार का जो हिस्सा, हमारे डीलर्स भाई जो हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनके आज जो हमारी पोजीशनिंग है वो बढ़ इसलिए रही है। आज नया दुकानदार बन रहा है, नया दुकानदार आ रहा है, उसको मौका मिल रहा है कि हम लोग पेंट के साथ और जुड़ें। नए दुकानदार, जैसे आपने कहा कि पेशेंस, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस ज़रूरी है इस काम में, तो पेशेंस भी ज़रूरी है। दूसरा, हमारी कंपनी इसमें नए लोगों को और प्रमोट करती है। नया काउंटर कोई खुलता है, उसको चलाने तक का, जैसे हमने बताया कि हमारी सेकेंडरी टीम भी है, हमारी प्राइमरी टीम भी। तो सेकेंडरी टीम की सपोर्ट ये है कि सर जो भी नया काउंटर खुलता है उसको पूरी सपोर्ट दी जाती है कि तेरा काम कैसे फास्ट करें हम, उसको किस तरह से तेरे मटेरियल को जनरेट हम फास्ट करें, सेल में सपोर्ट जो उसको दी जाती है, तो वो हमारी सेकेंडरी टीम का काम है। तो पूरी शाना बेशाना उनके साथ खड़े होना, अब उनको अपने परिवार का हिस्सा मानना, उनके दुख सुख में खड़े होना साथ। मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं हर क्वार्टरली हर काउंटर पे पहुंचता हूँ, उनसे हालचाल पूछता हूँ, क्योंकि मैं ना सेल के बारे में बात करता हूँ। मेरा काम सिर्फ एक ही है कि मैं कैसे आप लोगों को प्रमोट कर सकता हूँ या आप लोगों का काम और बढ़ा सकता हूँ। उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ 24/7 खड़ा हूँ। मेरे फ़ोन बंद नहीं होते हैं। मैं रात को भी कहीं निकलता हूँ 4 दिन के लिए, कहाँ जा रहा हूँ, मेरा टोटल 100% मार्केट को है। कमिटमेंट पूरी है? कमिटमेंट मेरी तरफ से पूरी है, बिना टीवी ऐड के। बिना टीवी ऐड के, क्योंकि जिस दिन मैं टीवी में आऊँगा तो उस दिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली मेरा कस्टमर डायरेक्ट टीवी देखेगा और प्रोडक्ट को ले जाएगा। तो बट वो जो कुशन है, वो जो गैप है उस खर्चे का, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जनता उठाए। मेरे आम लोग जिनके पास, जो मुझे समझता, हमारा मौका पेंट करने का तब आता है जब बेचारा ख़त्म हो गया होता है पूरा मकान बनाने के बाद। जब पेंट की बारी आती है तो तब तक वो बस हो गई होती है उसकी। तो उस टाइम पे उसको बजट में लाना, आप कुशन देते हैं? कुशन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुभाष नंदा। ये कहानी आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी कतार है बेरोज़गारों की, जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी बहुत आसान है अगर आपके साथ आपका परिवार हो, अगर आपके साथ एक बेहतरीन टीम हो और अगर आपके पास हौसला और हिम्मत हो झेलने का। क्योंकि कामयाबी कोई आसान खेल नहीं है।
इसमें बहुत मौके ऐसे आते हैं जब लोग आपको आकर कहते हैं कि हो गया, तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तुम्हारी कहानी ओवर है, इसके आगे तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन वो लोग जो लोगों का ये सब कुछ सुन के अपने काम में लगन के साथ लगे रहते हैं, समय आता है कि वो इसी तरीके से कहते हैं 18 साल हो गए कामधेनु में, वो पेंट जिसे जब मार्केट में आया था तो जो मार्केट के लीडर थे उनके साथ मुकाबला करना, जिस पेंट के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, कि बहुत बड़ा पैसा पेंट इंडस्ट्री का एडवर्टीजमेंट में जाता है और वो एडवर्टीजमेंट आपके घर तक जब पहुंचती है, आपकी आंखों को भाती है, आप फौरन खरीदते हैं, तो मुश्किल बहुत थी। लेकिन इस मुश्किल के बीच में रास्ता निकालना, मुझे लगता है कि सबक बस यही है कि मेहनत करते रहिए, कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी।